साहब अगर इस मौजूदा निज़ाम को मान जाएँ तो उन्हें एक ऑफ़र दी जा सकती है, एक पेशकश जो है वो की जा सकती है। आखिर वो ऑफ़र है क्या? क्या इस ऑफ़र को इमरान खान साहब मानेंगे? इंसार अब्बासी साहब एक सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे और उनके पास वाक़ई जो ख़बर होती है, वो बिल्कुल दुरुस्त होती है और शायद वो ख़बर हुकूमत के पास भी नहीं होती। तो उन्होंने एक दावा किया है और ये दावा उन्होंने क्यों किया, वो तमाम चीज़ें आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाज़रीन की सलामती हो। मैं सलमान अपने फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और शुक्रगुज़ार हूँ हमेशा से कि आप मुझे इस कदर मोहब्बत करते हैं और मुझे देखते हैं। और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपका शुक्रगुज़ार हूँ। इमरान खान मौजूदा निज़ाम को अगर कबूल करे तो बनी गाला जो नज़रबंदी है इसकी पेशकश जो है वो की जा सकती है। अंसार अब्बासी साहब ने ये दावा किया है और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई जो है वो शराइत सामने नहीं की गई। लेकिन अहम मालूमात पर मौक़िफ़ वाज़िया है कि अगर 9 मई के मामलात पर कोई समझौता नहीं होगा और मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है 2029 तक बरकरार रहेगी। सीनियर सहाफ़ी की जो रिपोर्ट है, उसमें सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी का कहना है कि बानी पीटीआई इमरान खान इश्तियाल अंगेज़ जो उनकी सियासत तर्क और आइंदा इंतखाबात तक सुकून से बैठने पर रज़ामंद हो जाते हैं तो हुकूमत उन्हें अडयाला जेल से बनी गाला जो है वो मुंतकिल करने पर गौर कर सकती है। और इंसार बासी ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि हुकूमत बहैसियत फ़रीक का कहना है कि 9 मई के मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। इमरान खान समेत संगीन इल्ज़ामात का सामना करने वाले मुल्ज़मान अदालतों से क्लियर होना होगा और मौजूदा हुकूमत 2029 तक कायम रहेगी और सीनियर सहाफ़ी के मुताबिक नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर दी न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए ज़राए का कहना था कि हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कोई भी ऑफ़र या शर्त जो है वो इस वक्त नहीं रखेगी। लेकिन अहम मालूमात पर जो मौक़िफ़ है वो वाज़िह है कि 9 मई के मामलात पर कोई समझौता नहीं होगा और इत्तेहादी हुकूमत जो है वो 2029 तक जो है वो बरकरार रहेगी। इंसार बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मुज़ाकरात में शामिल हुकूमत इत्तेहादी के एक अहम रुकन का कहना था कि इमरान खान को अडयाला जैसे बनी गाला इसी सूरत पर मुंतकिल किया जाता है कि जब वो निज़ाम को कबूल करेंगे और शोर शराबा जो है उसको बंद करेंगे। तो अब एक चीज़ तो वाज़िया हो जाती है और एक तरफ तो कहा जाता है कि हुकूमत की जानिब से या जो इस निज़ाम के स्टेक होल्डर हैं उनकी जानिब से किसी तरीके से कोई भी ऑफ़र नहीं दी गई। एक तरफ तो ये बात करते हैं और मुज़ाकरात की बात करते हैं कि हमने नहीं की और दूसरी तरफ ये खुद ही किसी न किसी तरीके से अपने ही मामलात में आकर फंस जाते हैं। लेकिन मुज़ाकरात होने चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी इसका आप कह सकते हैं कि कोई नहीं ऐसा बंदा चाहता या कोई भी ऐसा शख्स नहीं चाहता कि उसका मुल्क तरक्की ना करे। हर शख्स चाहता है कि पाकिस्तान आगे बढ़े। पाकिस्तान में रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि उनकी आसानियों में जो है वो इज़ाफ़ा भी हो और मामलात जो हैं वो अच्छे तरीके से आगे की तरफ बढ़े भी। अब इमरान खान साहब में और हुकूमत में 2 चीज़ें जो हैं वो इस वक्त बड़ी वाज़िया हैं। अगर हुकूमत इमरान खान साहब को 9 मई के हवाले से या बनी गाला में शिफ्ट करने के हवाले से बात कर रही है और बड़ा सख्त स्टैंड लेकर बैठी हुई है तो इसके ऊपर इमरान खान साहब भी जो है वो बड़ा सख्त स्टैंड जो है वो इस वक्त ले चुके हैं। अब वो कहते हैं मैं केसेस को तो फेस कर रहा हूँ और 200 के करीब मेरे खिलाफ केसेस भी बनाए गए हैं और मैं इसी तरह इस केसेस को जो है वो उसका सामना भी करूँगा और मुझे किसी डील की ज़रूरत नहीं है और ना किसी डील करवाने वाले बंदे की ज़रूरत है। मैं अपने केसेस को फेस करूँगा और मुझे अब आदत हो चुकी है और मैं जेल में बैठ के ही इनका सामना भी करूँगा। और बाकी रही अवाम की बात तो वो कहते हैं कि 8 फरवरी को अवाम ने वो फ़ैसला सुना दिया था और 2025 के हवाले से वो बड़े मुतमीन भी हैं और वो ये बात कर भी रहे हैं कि 2025 जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए बड़ा अहम होने जा रहा है और ये तमाम जो कह सकते हैं उनके ऊपर जो एक सख्तियों का साया था वो भी ख़त्म होने जा रहा है। और फिर उसके बाद उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से जो बड़ा वाज़िया उनका मौक़िफ़ है। अगर कोई भी बातचीत शुरू होगी तो पहले जो के लोग उनके जेल में इस वक्त मौजूद हैं, जिनको कैद किया गया है, उस हवाले से उन्होंने कहा कि उन्हें आज़ाद किया जाएगा और 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से आप सबसे पहले जो है वो एक जुडिशियल इंक्वायरी का आगाज़ करेंगे, तो इसके ऊपर कोई मुज़ाकरात होंगे। अदरवाइज़ मैं किसी सूरत भी किसी भी बात के लिए तैयार नहीं हूँ। सबसे पहले अगर आपने कुछ करना है तो पहले ये 2 काम कीजिएगा, उसके बाद बाकी काम होंगे। तो दोनों तरफ का मौक़िफ़ आपके सामने रखा और अब ज़रूरत है कि पाकिस्तान आगे बढ़े। अपना ख़्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी